नमस्कार। इस साल खाद की किल्लत किसानों के लिए जी का जंजाल बन गई है। किसानों को जिले में कहीं भी खाद नहीं मिल रही। सहकारी केंद्रों पर खाद के आने के साथ ही किसानों की भीड़ लग जा रही है। किसानों की खाद के लिए काफ़ी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। रबी की फसलों की बुआई का समय निकला जा रहा है और अभी तक किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं। फसलों की बुआई कैसे की जाए, खाड़ी देशों में बने युद्ध के हालात भी इस किल्लत की एक बड़ी वजह है। साथ ही आरटीआई के जरिए ये बात भी सामने आई कि देश में इस साल रबी सीजन में डीएपी भी कम आपूर्ति की गई। उर्वरक विभाग ने एक आरटीआई से जवाब में ये बताया। ऐसे में किसान परेशान हैं, इसी उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का कोई समाधान निकलेगा। इसी को लेकर हमारी देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। रबी की फसल की बुआई का वक्त निकला जा रहा है और अन्नदाता को डीएपी और यूरिया के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सर्दी की दस्तक के साथ किसानों को रात रात भर टोकन के लिए लाइनों में लगने और फिर वितरण केंद्र पर धक्के खाने के बाद भी मांग के मुताबिक डीएपी नहीं मिल रहा है। हड़ौती में भी खाद की रैक पहुंचने का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही रैक सहकारी समिति पर पहुंचती है, केंद्र पर किसानों की भीड़ लग जाती है। भीड़ में झगड़े और खींचतान का डर भी बना रहता है, इसलिए पुलिस के पहरे में खाद का वितरण किया जा रहा है। कोटा के साथ संभाग के सभी जिलों में यही हालात हैं। अब किसान गेहूं समेत अन्य फसलों की बुआई में देर नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर ये वक्त निकल गया तो इसका असर फसल की पैदावार पर पड़ेगा। लगातार मांग की जा रही है क्योंकि रबी की फसल की बुआई का वक्त निकला जा रहा है। इस वक्त हम कोटा की लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र के जो गांव है किशनपुरा तकिया, वहां पर जो है सहकारी समिति है, यहाँ पर जो है यहाँ से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आज गांव में जो है थोड़ी सी गांव वाले यानी किसानों के चेहरों पर हल्की सी चमक है, क्योंकि डीएपी की रैक का जो ट्रक है वो इस गांव में पहुंचा है, सहकारी समिति में पहुंचा है। अब इसका वितरण होगा। लगातार इंतजार किया जा रहा था क्योंकि रबी का सीजन निकले जा रहा है और अभी भी कई सारे किसान अपनी फसल की बुआई करने से महरूम है। गेहूं सहित दूसरी फसलों का ये सीजन है और ऐसे में किसानों की उम्मीदों पर कहीं पानी ना फिर जाए, इसको लेकर के लगातार किसान जो है डीएपी और खाद की मांग कर रहे थे। मांग धीरे धीरे पूरी हो रही है। इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इस बार जो है निर्यात जो है वो नहीं हो पाया, क्योंकि खाड़ी देशों में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसका असर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके असर के चलते ही जो है इस तरह के हालात बने हैं कि डीएपी के लिए किसानों को लंबी कतारें लगानी पड़ रही है। कोटा के साथ साथ हाड़ौती का जो इलाका है, बूंदी, बारा और झालावाड़, वहाँ पर भी जो है सहकारी समितियों के बाहर लंबी कतारें जो है किसानों की देखी जाती है। जैसे ही डीएपी की गाड़ी आती है तो किसान जो है उसमें अपने हिस्से का खाद डीएपी लेने के लिए जो है सुबह से ही लाइनों में लगते हैं। सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन उसके बावजूद अब तक जो है कई सारे किसान अपनी फसल जो है उसकी बुआई नहीं कर पाए हैं। इस गांव में आज जो है एक रैक पहुंचा है और इस गांव के जो लोग हैं, यहाँ के जो तमाम लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। ज़्यादातर जो है किसान जो इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार जो है आज थोड़ा सा ख़त्म हुआ है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ इन ग्रामीणों से, किसानों से। जी, अब ये रैक आई है, कितनी भरपाई होगी इससे? इससे करीबन तो पूरी हो जाएगी। पहले दो शॉट में दो गाड़ियाँ पहले आ गई थी और इसका विकल्प भी ढूंढ लिया किसानों। जैसे 20 किलो औरते थे उसमें 10 किलो सुपर भी मिलाने लग गए, तो सुपर का भी विकल्प आ गया, तो इसमें पूर्ति हो जाएगी गाड़ी की। थोड़ा शॉट तो कमी रही है पर किसानों का पर्याप्त मात्रा में इस गाड़ी से पर्याप्त हो जाएगा। तो इस बार देरी हुई है आने में? देरी हुई है सर। क्या रहता है वैसे टाइमिंग? इसका टाइमिंग रहता है नवंबर में फुल उड़ाई चलती है। अक्टूबर से अक्टूबर में आ जाना चाहिए। इस बार अक्टूबर में नहीं आया, 2 या 3 गाड़ी आई थी, उससे पर्याप्त मात्रा में थोड़ी दिक्कत आई है। नहीं तो अब इस गाड़ी से अब यहाँ के किसानों का पूरा कोटा हो जाएगा। जी जी, किसानों को राहत मिली है अब ये गाड़ी आई है? रात मिले ना, इंतजार कर रहे थे? यहाँ इंतजार कर रहे थे, अब रात मिली। कितने बीघा का आपका खेत है? मेरे पास नहीं है। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। इंतजार किया जा रहा था और इस बार हालात ऐसे क्यों बन रहे हैं? हाँ, वो युद्ध चल रहा है, जैसे बता रहे हैं कि आ नहीं पा रहा है, पूर्ति नहीं हो पा रही है खाद की। बाकी अब आधा तो पहले ले लिया, अब आ चुकी है गाड़ी, अब इससे हमारी पूर्ति हो जाएगी। तो इसके अलावा भी जो, क्योंकि अब ये हमेशा के लिए जो है इसी पर डिपेंड रहने वाली बात सामने आ रही है, पर किसान जो है कुछ नवाचार भी कर रहे हैं, दूसरे उस पर भी जा रहे हैं, उर्वरक पर।
हाँ, सुपर पे जा रहे हैं ज़्यादातर। सुपर जिसमें सुपर फास्फेट और फास्फोरस ये होती है ना, पोटाश पोटाश वगैरह, ये उसको मिलाकर गेहूँ बो रहे हैं, तो उससे पूर्ति हो रही है। बहुत सारे किसानों ने बोया है इस बार, कुछ सुपर से ही कर रहे हैं, उससे भी बढ़िया हो रहे हैं। वो तो पैदावार में तो कोई भी अंतर नहीं आ रहा है इससे, और होएगी यहाँ तो पूर्ति, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और करीब करीब 50% गेहूँ की बुआई भी हो चुकी है यहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो पहले आई थी बीच में, अब पूर्ति हो जाएगी। अब जो है पूर्ति हो जाएगी, लेकिन ये हमेशा के लिए इस तरह की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं धरती पुत्रों को परेशान करती है। हाँ करती है सर। अगर समय से पहले खाद आ जाए ना तो फिर थोड़ी सहूलियत हो जाती है। और इस बार क्या है कि जो अन्य जगह से लेते हैं तो वहाँ अटैचमेंट दिया जाता है, किसान उस अटैचमेंट को उठाने में थोड़ी दिक्कत महसूस करता है क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। ये जो अटैचमेंट थोप रहे हैं वो बहुत गलत है किसानों के लिए, क्योंकि किसान को तो डीएपी लेने के लिए पैसे नहीं है और ये अटैचमेंट दे रहे हैं, तो उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? महंगे पे महंगे दे रहे हैं। इनकी कोई रेट ही नहीं है, सीमा ही नहीं है इनकी कि क्या रेट, क्या प्रिंट होती है, क्या लेते हैं ये, और बोल दे कि नहीं लेना ही पड़ेगा आपको, जब भी हम डीएपी देंगे या यूरिया देंगे। मजबूरी में खरीदना ही पड़ता है फिर किसान को। तो ये बहुत गलत है अटैचमेंट, ये बंद होना चाहिए। दबाव बना के काम करते हैं लोग। किस तरह का दबाव? दबाव है जैसे कि आज 10 कट्टे चाह रहे, 2 कट्टा दे रहे, जिसमें भी सुपर डीएपी लगवा रहे हैं, तो उस चीज़ का दबाव। अब किसी के पास है ही नहीं इस चीज़ का लेने का, तो फर्क तो पड़ेगा ना। अभी किसी का माल बिका नहीं, माल तो जाएगा, और फिर रेटें भी आगे से सरकार ने डाउन कर रखी है इन चीज़ों की। पानी, ये बीज पानी बिक नहीं रहा है टाइम पे, तो फसल तो मंडी में जाम है, इसलिए किसान माल भी नहीं बेच सकता है। पैदावार जो हुई है, अब ये उम्मीद है रबी की फसल भी अच्छी होगी आप लोगों को, अब डीएपी आ गया है। फसल तो अच्छी होगी। अभी प्रकृति के ऊपर चलता है फसल का, तो पैदावार का प्रकृति के ऊपर है, क्लाइमेट के ऊपर है। जी जी, तो तैयारी कर ली आप? हाँ तैयारी कर, बुआई चल रही है अभी गेहूँ की। गेहूं की बुआई चल रही है, लेकिन देरी हो गई डीएपी आने में, खाद आने में। हाँ, अब डीएपी में थोड़ी देरी हो गई। मैं ऐसे मानो आप 50% किसानों का तो गेहूँ बो दिए, बाकी अभी 50% और मानो, तो इस ट्रक में हो जाएगा बढ़ोतरी पूरी, तो सब निमट जाएंगे। और बढ़िया फसल निकलने के लिए तो बढ़िया ठंड पड़नी चाहिए, तो बढ़िया होगा, मौसम के ऊपर है वो। हाँ, तो बढ़िया पैदावार होगी। जी, इस तरह की स्थितियां जो है क्यों बनी, क्यों कम आ रहा है डीएपी, और ये क्या लगता है आपको? सरकार का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा सर। वहाँ से जो माल जैसे रेकें लगेंगी, रेक लाएगी, उस हिसाब से तो खाद आएगा। और यहाँ आने के बाद कलेक्टर साहब के आदेश से 2-2 कट्टे नकल पे देने, हर किसान को 2 कट्टे देने, नकल लेनी है, आदेश है कलेक्टर साहब के। तो दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। हाड़ौती समेत प्रदेश में रबी की बुआई के लिए मांग के अनुरूप डीएपी उपलब्ध नहीं होने से ऐसे हालात बन गए हैं कि इस साल बुआई में किसान और सालों की अपेक्षा लेट हो गए हैं। हालांकि अभी समय नहीं निकला है, लेकिन किसान इन दिनों तक बुआई पूरी कर चुके होते थे, जो इस साल नहीं हो सकी है। विशेषज्ञ और कृषि विभाग के मुताबिक खाड़ी देशों में युद्ध के हालात के कारण ये देर हुई है, क्योंकि जिस मात्रा में डीएपी आयात होना था वो नहीं हो सका है। प्रदेश की बात की जाए तो 119 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया है और अब तक बुआई करीब आधी यानी कि 68 लाख हेक्टेयर में हो पाई है। 40 लाख हेक्टेयर सरसों, 32 लाख हेक्टेयर गेहूं, 22 लाख हेक्टेयर चने की बुआई का लक्ष्य है, लेकिन 30 लाख हेक्टेयर में सरसों और 12 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हो पाई है। पिछले साल 112.71 लाख हेक्टेयर में रबी की फसल की बुआई हुई थी। कृषि विभाग के मुताबिक डीएपी की 80% तक मात्रा आयातित होती है। इजरायल युद्ध की वजह से कंटेनरों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर लंबे रूट से आना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में 45 दिन का समय लग रहा है। डीएपी के संकट के चलते किसानों ने इसका विकल्प भी अपनाना शुरू कर दिया है। 2-4-8 दिन की थोड़ी समस्या आ गई, क्योंकि जैसे किसी के 10 कट्टे चाहिए तो एक साथ 10 कट्टे मिल गए, तो फटाफट बुआई कर दी उसने। अब 2 कट्टे आज मिल रहे हैं, 2 कल मिल रहे हैं, 2-8 दिन बाद में मिल रहे हैं, तो फिर बुआई लेट होगी। क्यों ऐसे हालात बने? आप तो लगातार, आप भी क्योंकि किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, किस तरह ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? अब ऐसे हालात तो ये मान लो कि ऊपर के हिसाब से, सरकार के हिसाब से जाने की व्यवस्था करी उन्होंने,
व्यवस्था कम करी होगी। और कुछ परसेंट खेती हर साल भी बढ़ रही है बुआई के लिए, जिसमें पानी की व्यवस्था हो रही है ना, जैसे कहीं लिपट लग होगी, कहीं बुआई, कहीं ट्यूबवेल लगे, तो ज़मीन भी बढ़ रही है हर साल, ज़मीन बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। अभी जैसे धान का रकबा यूँ मान लो 1.5 गुना हो गया। अब जैसे सोयाबीन बोते हैं तो एक दाना भी इसका खाद का जरूरत नहीं पड़ती है, धान में पड़ती है 1.5 कट्टे की जरूरत, तो वो आगे खाद उड़ने के बाद फिर इस फसल में कम पड़ जाता है खाद फिर, तो ज़मीन का रकबा भी बढ़ा है और कुछ व्यवस्था भी खराब हुई है। बाकी कोई विशेष तो नहीं है मतलब। अभी हमारे तो बात फिलहाल अभी हाल आई है, और यहाँ तो करीब कृष्णपुरा तक में तो सबको टाइम पे DAP मिल गया। जैसे 2 आज मिल गए, 2 8 जैसे आगे से ले रहे हैं ना खाद, तो व्यवस्था होगी हमारी पूरी। तो ये DAP पे ही डिपेंड रहना पड़ रहा है और दूसरे उर्वरक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसान जैविक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं आगे, ऐसा लग रहा है? खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जैविक खेती की तरफ अभी इतना रुझान नहीं है, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और अपने यहाँ के किसान बिल्कुल 0% आलसी हो गए पूरे, कोई काम करना नहीं चाहता है, सब लोग आलसी हो गए। और सीधा हमें तो बस DAP मिल गया, सीधा मिला के बो दिया, उसको अपने बाड़े में तैयार करना पड़ता है। सबके पास जानवर भी है, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत कहाँ करते हैं लोग तो सब VIP हो गए आजकल। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, DAP हानिकारक है ना, केमिकल है इसमें। तो हम तो थोड़ा बहुत तो मतलब खाने के लिए तो उससे करते हैं, जैविक से। तो आपका मानना है कि ये जो रकबा बढ़ा है उससे भी फर्क पड़ा है DAP की सप्लाई? उससे पड़ा फर्क, रकबा बहुत बढ़ गया, जिसमें धान का रकबा बढ़ा है, और धान में छत में मतलब खाद की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ से कोटा से बाहर निकल जाओ आप, खेतों सांगो दे रहे हैं ना, सांगो दे, इधर क्या नाम है, आवा कनवास वगैरह आ रही है, इन गाँव में बहुत धान होने लग गया अब, पहले उनमें 1% भी धान नहीं था। तो DAP तो जो बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है, जो आ रहा है, जो आ रहा है, लेकिन पहले खर्च हो गया ना वो DAP, तो इस बार तो कम पड़ना है। और कुछ लोग यूँ करेंगे, जो युद्ध वगैरह चल रहे हैं, इससे भी थोड़ी सी जो इनका, हाँ, उससे भी फर्क पड़ा है। भाई खाद बनाने के लिए कुछ सामग्री तो एक्स्ट्रा बाहर से मंगानी पड़ती है ना, सुनते हैं हम तो ऐसे, मतलब इतनी जानकारी तो नहीं है। तो जो युद्ध चल रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता है। तो खाड़ी देशों के हालात और उसके बाद जो है रकबे में जो बढ़ोतरी हुई है वो भी DAP की कमी में कहीं ना कहीं जो है वो बाधा उत्पन्न कर रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार DAP अब पहुंच रहा है लेकिन उस मात्रा में नहीं पहुंच रहा है जितनी मात्रा में किसानों को ज़रूरत होती है, और जिस समय पर जो है किसान बुआई करता है उस वक्त उसको DAP जो उचित मात्रा में मिल जाए तो समय पर बुआई कर सके। हालांकि हाड़ौती में अब बुआई का जो टाइम है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। किसानों जो है ज़्यादातर किसान जो है अपने खेतों में बुआई कर चुके हैं, या जो रह गए थे वो अब बुआई कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए अब मौसम जो है वो मेहरबान रहे, ताकि किसानों की जो मेहनत है उसके सफल नतीजे किसानों को मिल सके, उचित दाम उनको फसल का मिल सके और बम्पर पैदावार भी हो सके। DAP की किल्लत के बीच हाड़ौती क्षेत्र में किसानों ने बुआई शुरू कर दी है। किसान अपने खेतों में गेहूं, सरसों और लहसुन समेत बाकी की फसलों की बुआई में जुटे हुए हैं। जिस तरह से अब बुआई का वक्त आ गया है तो अब DAP के साथ में सुपर फास्फेट जो है उसको जो है उस मात्रा में मिलाया जा रहा है कि DAP अगर कम भी मिलाया जाए बीज में तो उसका जो उर्वरक क्षमता है वो उसकी बरकरार रहे। तो किसान, क्योंकि लगातार इस बार DAP की कमी रही है, हाड़ौती भर में जो है तमाम किसान जो है इंतज़ार कर रहे थे रबी की फसल की बुआई के लिए। उससे पहले जो है जिस तरह के हालात बने, क्योंकि खाड़ी देशों में जिस तरह के हालात थे, उसके बाद जो है DAP जो है कम मात्रा में जो है यहाँ पर पहुँचा है, और उसका नतीजा जो है धरती पुत्रों को उठाना पड़ा है कि उनको कम मात्रा में DAP मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें जो है प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में देखी जा रही है। ये तस्वीरें जो है ये उस विकल्प की हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से जो है DAP का विकल्प जो है वो ढूंढा गया है, और सुपर जो है वो इसके साथ में मिला करके उसकी उर्वरक क्षमता को जो है बरकरार कैसे रखा जा सकता है, अच्छी फसल जो है वो कैसे ली जा सकती है, वो इंतजाम किया जा रहा है। जी, ये किस तरह से किया जा रहा है, क्या इसमें मात्रा कितनी रखनी पड़ती है? भाई इसमें ऐसा है कि जैसे हमारे DAP है ना, हम DAP को 20 किलो ओढ़ते हैं गेहूं के साथ में, तो उस आधार पे हमने ऐसा किया है कि 10 किलो तो DAP ले लिया
और 15 किलो सुपर ले लिया, दोनों को मिलाकर और कटाई करके वो बुआई करेंगे ना तो बराबर हो जाएंगे वो। इसमें क्या है, इसमें भी पोटास सुपर फास्फेट है तो बराबर हो जाएंगे वो। इसलिए हमें एक ये मतलब डीएपी नहीं मिल रहा तो उसका एक विकल्प ढूंढा है कि भाई सुपर से ही काम चलाए। तो उसमें क्या है कि जैसे 15 किलो या 20 किलो अपने डीएपी बोते थे, तो उसकी जगह हमने 10 किलो डीएपी ले लिया, 15 किलो ये ले लिया, दोनों करके भर्ती पूरी हो जाएगी उससे हमारी। तो इससे पहले भी जो है इस तरह के प्रयोग किए हैं किसानों ने या आड़ोती के? हाँ किया है, अगले साल भी किया था, उसके पहले 3 साल हो गए। 3 साल से बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं सुपर में भी, और डीएपी भी कम करने लगे किसान, तो जागरूक होने लगे। सुपर से भी बहुत से किसान तो वो सुपर से भी बुराई करें, डीएपी नहीं डाल रहे। अच्छा, पहले यूरिया और के सुपर और के सीधा बीजाई कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह के हालात बने तो कहीं ना कहीं विकल्प तलाशने पड़ेंगे किसानों को, जैविक खेती की ओर बढ़ना पड़ेगा। जी जी जी, गवर्नमेंट का इसके अंतराल में जो डीएपी की मात्रा है वो पूरी नहीं हो पा रही है, इसके लिए सुपर का भी विकल्प किसानों ने और दिया। अच्छा, तो सुपर का विकल्प ढूंढ लिया किसानों ने, सुपर से बुराई कर रहे हैं। तो ये सुपर और डीएपी ये दोनों को मिला लिया गया है और अब जो है इसको गेहूं के बीज में मिलाया जा रहा है, उसके बाद जो है अब बुआई की जाएगी। जी भैया, आपसे भी जानना चाहेंगे कितनी बीघा में आपकी फसल है और क्या बीज किस तरह तैयार होगा अभी? मैं 35 बीघा खेती करता हूँ और अभी गेहूं की उड़ाई चल रही है, अभी मेरा लास्ट चल रहा है उड़ाई का। तो ये आज ये तैयार कर रहे हो आप? उड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं इसको, तो अब इसको मिला के खेत में ओढ़ देंगे इसको। तो अभी 15 किलो बीघे का डीएपी मिलाया है, 10 किलो बीघे का सुपर मिलाया है, डीएपी की शॉर्ट आ रही है इसलिए, और 30 किलो बीघे का गेहूँ मिलाया है सर। तो इसको मिला के इसकी उड़ाई कर देंगे सर इसकी। तो हाड़ौती में और जगह भी इस तरह से किया जा रहा है? अभी इस साल शॉर्ट आई है तो कुछ अपना रहे हैं, कुछ पूरा टोटली सुपर में ओढ़ रहे हैं सर, जिसको बिल्कुल भी नहीं मिला। हम थोड़ा सा पहले सजग हो गए तो हमने थोड़ा निकाल लिया पहले, तो थोड़ा हमें डीएपी मिल गया, और किसी को नहीं मिला तो वो से सुपर और यूरिया को मिला के, सुपर और यूरिया को मिलाने से डीएपी की मात्रा बनती है, तो बहुत से वैसे गेहूँ को हो रहे हैं सर। तो जो किसान जिनको जो है डीएपी बिल्कुल भी नहीं मिला है वो पूरी तरह से सुपर पर डिपेंड होकर के और उस तरह से जो है अपने बुआई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से जो विकल्प जो है वो अपनाया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी बात है, क्योंकि लगातार डीएपी की कमी के चलते जो है रबी सीजन जो है वो लगातार निकला जा रहा था। ऐसे में किसानों को राहत भी मिलेगी, साथ ही लगातार क्योंकि अब हाड़ौती के कई इलाकों में जो है डीएपी के रैक पहुंचने लगे हैं तो किसानों तक डीएपी पहुंच भी रहा है, लेकिन इस बीच किसानों ने इस तरह से जो है एक विकल्प भी तलाशा है। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से लगातार जैविक खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री लगातार देशवासियों से अपील कर रहे हैं, धरती पुत्रों से अपील कर रहे हैं, उसका असर जो है वह आने वाले सालों में देखने को मिले, ताकि जो विकल्प के तौर पर जो तमाम चीज़ें हैं उनको अपनाया जा सके और उन्नत खेती की ओर जो है भारत का किसान बढ़ सके। कोटा के साथ साथ संभाग के बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले में इस साल किसान रबी की बुआई में लेट हो गए हैं। किसानों का कहना है कि हाड़ौती में रकबा बढ़ने से और धान की फसल के प्रति किसानों के रुझान से भी डीएपी की किल्लत हो रही है। साथ ही क्षेत्र में नए बांधों से ज्यादा जमीन की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो रहा है, जिससे किसानों की डीएपी को लेकर जरूरत भी बढ़ गई है। अब बुआई के बाद किसानों की किस्मत मौसम पर निर्भर करती है। अगर मौसम ने साथ दिया तो अच्छी पैदावार होगी और नहीं दिया तो अन्नदाताओं को फिर से मायूस होना पड़ेगा। इन किसानों को डीएपी मिल गया है, वो अपने खेतों में जो है वो गेहूं की बुआई उन्होंने शुरू कर दी है। ये किशनपुरा तकिया गांव का खेत है और आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर खेत पर जो है लोग मजदूर जो है किसान जो है वो पहुँच गए हैं और बुआई की जा रही है। ट्रैक्टर के जरिए ज़मीन को हाँका जा रहा है और उस दौरान जो है बुआई की जा रही है, क्योंकि फसल का वक्त आ गया है। कोटा सहित हाड़ौती में इस साल जो है डीएपी की किल्लत देखी गई। पूरे तमाम राजस्थान के जो अन्य ज़िले थे वहाँ पर भी डीएपी की किल्लत महसूस की गई और उसी का नतीजा रहा कि इस साल जो है रबी की जो बुआई की जा रही है उसमें देरी देखी जा रही है। कोटा में जो है कोटा के आसपास का जो इलाका है वो गेहूं जो है बड़ी मात्रा में यहाँ पर बोया जाता है। दीपावली के बाद से ही जो है किसान अपने खेतों की ओर रुख करते हैं और जो बुआई का
वक्त जो, क्योंकि ये सही वक्त माना जाता है, क्योंकि सर्दी में जितनी ज़्यादा तेज़ सर्दी होगी गेहूं की फसल जो है उतनी ही अच्छी होगी। तो डीएपी की जो मांग है उसके मुताबिक सहकारी समितियों में कई सारे जो इलाके हैं वहाँ पर लंबी कतारें भी जो है देखने को मिल रही है। सुल्तानपुर इटावा क्षेत्र के साथ साथ जो 12 ज़िले के जो किसान हैं उनको भी इस साल जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि डीएपी के रेक नहीं पहुँच रहे। खाड़ी देशों में जो हालात बने हैं उसका असर जो है राजस्थान में किसानों को उस पर असर देखा जा रहा है कि उनकी फसल की जो बुआई है उसमें देरी जो है जिस तरह से हो रही है, क्योंकि अब बुआई का वक्त है। लहसुन के साथ गेहूं, चना और सरसों, इसकी बुआई जो है वो शुरू हो गई है। किसान जो है लगातार अपने खेतों में जो है किस तरह से डीएपी का इंतज़ाम करके, खाद का इंतज़ाम करके वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर अब ज़्यादा वक्त हो गया तो फिर बुआई में अगर देरी हो गई तो फिर फसल जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगी। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं ये हड़ौती क्षेत्र की, कोटा के आसपास के इलाके की, जहां पर किसान जो है अपनी बुआई में लगे हुए हैं। डीएपी की जहां तक बात है, क्योंकि इस साल देश भर में इस तरह के हालात देखे गए हैं कि डीएपी कम मात्रा में पहुंचा है, तो किसान जो हैं उनको भी जो है इसमें काफ़ी मशक्क़त के बाद में वो मिल रहा है। किशनपुरा तकिया सहित जो तमाम सहकारी समितियां हैं वहाँ पर रेक पहुँच रहे हैं। रेक पहुँचने से पहले ही किसान वहाँ पर लंबी कतारें लगा लेते हैं और उसके बाद उनको डीएपी मिलता है और फिर वो अपने खेत की ओर जाते हैं। मैं बात भी करने जी, कितने बीघा का खेत है आपका? 9 बीघा खेत है साहब। 9 बीघा। लेट हो गए इस बार? हाँ, 15 दिन लेट है करीबन। अब क्या कर रहे हैं, बुआई कर? हाँ, बुआई कर रहे हैं, गेहूं की बुआई कर रहे हैं अभी। डीएपी मिल गया आपको जितना चाहिए? डीएपी 10 दिन लेट मिला है। घूम के 2-4 दुकानें पे गए, लाइन में लगे, जब जाके लेट मिला है अभी। 10 दिन लेट मिला है अभी डीएपी के। तो इसका असर पड़ेगा अगर लेट बुआई हो रही है उसका? हाँ, लेट बुआई होती है तो फिर वो फसल कम निकलती है। हाँ, टाइम नहीं मिलता पूरा, तो फसल में क्या है फिर कमी आती है। तो उधर क्या है वो फरवरी में जल्दी गर्मी आ जाती है ना, तो इसलिए फिर जल्दी आ जाते हैं गेहूँ। टाइम पे और नहीं पाते ना, तो फिर क्या है जल्दी सूख जाते हैं। अभी क्या बुआई चल रही है? हाँ, ये गेहूँ की बुआई चल रही है, गेहूँ हो रहे हैं। तो गेहूं की बुआई चल रही है, दिखाते हैं आपको किस तरह से बुआई हो रही है। खेत में जो है ट्रैक्टर जो है वो पूरी तरह से तैनात है। ट्रैक्टर लगातार जिस तरह से जो बुआई के तरीके हैं, परंपरागत तरीके, उनको भी अपनाया जा रहा है। इसके अलावा कई सारे किसान जो है जैविक खेती की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उर्वरक की कमी या उसके विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है ये बुआई हो रही है वो भी तस्वीरें आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि किसानों ने जो है खेतों की ओर रुख किया है और जो बुआई है वो अब जो की जा रही है। इस तरह से जो है ये ट्रैक्टर में जो है ये लगाया गया है और इसमें जो है बीज अब यहाँ पर बोया जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है ये जो बीज है ये भी जो है आप तक दिखाते हैं कि इसमें डीएपी और गेहूं जो है उसका ये मिश्रण है और इस तरह से जो है इसकी बुआई की जा रही है। खेत में जो है तमाम किसान जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो फसल है वो इस साल भी जो है अच्छी हो। तो मैं और भी बात जी, कितने में बुआई कर दी आपने अब तक? कम से कम 70-80 बीघा में करते सर। इस बार लेट हो गए? नहीं, हाँ 10 दिन 12 दिन लेट हैं। क्या करें, वो तो जैसे जैसा बैठते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन हो जाएगी टाइम। तो देरी जो है वो 10-12 दिन की देरी जो है यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। 10-12 दिन देरी से जो है बुआई की जा रही है, लेकिन हाड़ौती में गेहूं की भी बम्पर पैदावार होती है, बम्पर बुआई जो है इन दिनों चल रही है। लेकिन डीएपी की कमी का असर जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। कोटा के साथ साथ जो हाड़ौती के दूसरे ज़िले हैं वहाँ पर भी डीएपी की कमी रही। इसी कारण से किसान जो है अपनी बुआई गेहूं सहित दूसरी फसलों की वो देरी से कर पा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए मौसम मेहरबान रहे और उसके बाद में फसल जो है वो भी बम्पर हो, ताकि धरती पुत्रों को जो परेशानियां हुई है वो फसल के दामों में उनको राहत पहुंचाई जा सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली,
NDTV।